नमस्कार। और आज मैं कोई मैच की बात या करंट टॉपिक कोई चल रहा हो ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। आज मैं मेरे दिल की बात है जो आपसे कहना चाहता हूँ, और अगर ऊपर बैठे हुए अच्छे बड़े लोग भी सुन लें तो वो भी अच्छी बात होगी। तो जैसा आपको ही पता है कि हमारे नए प्रेसिडेंट साहब हमको मिल चुके हैं, कल्याण चौबे जी, और उन्होंने एक बात कही थी कि हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करेंगे और स्कूल लेवल तक, स्टेट लेवल तक ऐसा जा जाकर काम करना चाहेंगे, स्कूल्स को इन्वॉल्व करना चाहेंगे, फुटबॉल के लिए एनकरेज करना चाहेंगे। ये सब बात उन्होंने कही थी। तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अगर काम किया जाए तो बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। सच बात है। अब मेरा जो कहना है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए ही है, क्योंकि मैं उसके ऊपर ही कहना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कि जिसके साथ आप मिलकर काम करना चाहते हैं, साई के साथ। क्या साई में फुटबॉल को वैल्यू दी जा रही है? क्या साई में फुटबॉल के लिए सही से काम किया जा रहा है? पहले वहां तो सही से काम करना पड़ेगा ना, तब तो फिर उनके साथ मिलकर स्कूल लेवल एंड स्टेट लेवल जहां भी आप काम करना चाहते हैं वहां तक काम पहुंच पाएगा या काम हो पाएगा। अभी मैं एक सिंपल सा एक बात बताता हूं। जब मैं आई थिंक रहा हूँगा 12-13 साल का, तो हमारे एक भैया थे जो एमपी की टीम के प्लेयर थे। तो मैंने उनसे ऐसे ही कहा कि भैया मैं साई में चला जाऊँ कि वहाँ तो मुझे फुटबॉल की अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। तो उन्होंने एक मुझे बात बोली कि मैं साई को रिजेक्ट कर करके थक गया हूँ, मुझे साई के कोचेस बुला रहे हैं लेकिन मैं जाता नहीं हूँ। वहाँ जाके बर्बादी है। वहाँ पे तू जाएगा तो आवारा बन जाएगा, लोफर। वहाँ के प्लेयर्स जो थे गुटखा खाना है ना, इधर खैनी खाना, चिलम फूक रहे, ये ऐसे काम करते थे साई के फुटबॉल टीम के जो प्लेयर्स हैं। ऐसे ऐसे प्लेयर्स थे, ठीक है, खैनी वैनी खा रहे। तो ये इमेज बनी हुई है साई की। मतलब बाहर कुछ कुछ साई बहुत अच्छी भी है, मतलब मैं फुटबॉल से कनेक्ट करके बोल रहा हूँ, अदर गेम्स में नहीं। हमारे यहाँ भी एमपी के साई में आप बोलेंगे तो हॉकी बहुत अच्छी है और कई ऐसे गेम्स हैं, इंडिविजुअल गेम्स बहुत अच्छे हैं। मैं केवल फुटबॉल से रिलेट करके बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बहुत अच्छी अच्छी साइज है फुटबॉल की भी, है ना। गोवा में अच्छी साई है लगभग, उधर गुवाहाटी हो गया, मणिपुर हो गया, इधर अच्छी साई भी है, कोलकाता में भी अच्छी साई है। तो कई जगह साई जो है बहुत अच्छी भी है फुटबॉल के लिए, और कई जगह जो है मतलब मोस्टली जगह बहुत बेकार है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है तो वहाँ तो सब गेमों को सही तरीके से देखा जाना चाहिए ना। तो एएफएफ का पहला काम तो यही होना चाहिए कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके ट्रेनिंग सेंटर्स आप देखिए, पूरा एक मैं मैप दिखा रहा हूँ आपको, स्क्रीन पर मैप दिख रहा हूँ, इसमें आप देखिए कितने सारे ट्रेनिंग सेंटर्स है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूरे इंडिया में। गिनिए आप, पूरा मैप देखिए, गिनिए उसमें कितने सारे। तो सोचिए अगर इतनी सारी जगहों पर फुटबॉल की ट्रेनिंग सही से दे दी जाएगी तो क्या मतलब फुटबॉल का जो माहौल बनना चाहिए वो बनेगा। आप देखिए एमपी में ही, यहाँ पर ही 3 साई है ना, एमपी में 3 साई है। आप सोचिए, तो एमपी में 3 फुटबॉल एकेडमी है गवर्नमेंट की, ऐसा समझ लीजिए उन 3 साई को। तो अगर सही तरीके से वहाँ फुटबॉल की ट्रेनिंग मिलना चालू हो जाए तो अभी मैं एमपी साई की आपको एक सच्चाई बताता हूँ। अभी हमारे इधर साई के फुटबॉल कोचेस क्या करेंगे, प्लेयर्स आए ग्राउंड पे, ठीक है, हाँ जाओ 30 राउंड लगाओ, ठीक है। वो 30 राउंड लगा रहे हैं, उसमें से कोई लगा भी रहा है कि नहीं, कोई घूम रहा है, कोई किधर जाके छुप गया, ये भी कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। और जो कोच है जिसने बोला है वो 30 राउंड लगाने का, वो तो कहीं पे अलग वो कुर्सी डाल के मस्त चाय की गिलास लेके बैठा है, चाय पी रहा है, उसका अलग चल रहा है। मतलब उसकी पॉकेट में सैलरी तो लेकिन बराबर आ रही है, लेकिन काम तो सही नहीं किया जा रहा है। तो ये देखने वाला कौन, इसकी निगरानी करने वाला कौन? क्योंकि वो खुद ही तो निगरानी कर रहा है प्लेयर पे, तो उसके ऊपर कौन निगरानी करेगा? तो है ना दिक्कत। तो ये बड़ा, तो इसके ऊपर ही तो सोचना है पहले। जिसके साथ मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ही जब फुटबॉल के लिए सही से काम नहीं हो पाएगा तो वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आगे फुटबॉल के लिए क्या काम करेगी? कोई है सेंस वाली बात नहीं है। अभी जैसे कि आप एक चीज देखिए, बड़ी बड़ी फुटबॉल एकेडमीज बन रही है, 3 लाख रुपए दो हमको, 5 लाख रुपए दो, हम आपको आई लीग खिलाएंगे, यूथ आई लीग खिलाएंगे, है ना, हमको 4-4 लाख, 3-3 लाख, 2-2 लाख, ऐसा चलने आ रहा है। चलिए उसको मैं बुरा नहीं बोलता, वो भी एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। कई कोचेस है, अब हर कोच को तो गवर्नमेंट साई में जॉब मिल नहीं पाएगी, तो उसको भी कहीं जॉब करना है तो वो क्लब में जाएगा या एकेडमीज में जाएगा, वहाँ पे वो पैसे लेंगे तब जाकर वो जो है कोचेस को पेमेंट दे पाएंगे। तो उनका भी सही पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका भी सही गणित है, उसमें कोई वो नहीं है ना। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन पैसे कमाएंगे, 2 दिन पैसे उड़ाएंगे, तो वो भी तो करना है। लेकिन एक बात बताइए, अगर जितनी साइज है अपने इंडिया में, अगर वो ही प्लेयर्स को सही तरीके से सिखाना चालू कर दे, वहीं पे लाइसेंस्ड कोचेस रखना चालू कर दें, तो क्या जिनके पास पैसा नहीं है वो भी तो ट्रेनिंग कर पाएंगे ना। क्योंकि अभी आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी आज से 1.5 या 2 साल पहले की बात है, मेरी एकेडमी के कुछ प्लेयर्स थे, वो मैंने उनको ट्रायल पे भेजा। एक क्लब था, क्लब का नाम मैं नहीं लूंगा, एक क्लब था, वहां पर मेरा फ्रेंड ही कोच था उस क्लब का, ठीक है। वो खुद ही वहां पर प्लेयर्स की स्काउटिंग कर रहा था, तो उसने बोला कि तेरे कुछ प्लेयर्स हो तो भेज दे। मैंने प्लेयर्स भेज दिए, ठीक है। 4 प्लेयर थे।
वो चारों प्लेयर गए। फिर जो कोच था उसने ट्रायल्स वगैरह हुई, फिर 1-2 दिन बाद मुझे बताया कि यार लड़के तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम जो है ना, हम ओनली पे करने वाले प्लेयर ढूंढ रहे हैं। अब वो जो प्लेयर गए थे वो कैसे प्लेयर गए थे पता है? वो जो ऐसे प्लेयर थे, वो 12-13 साल के ऐसे प्लेयर्स थे जो गर्मी के टाइम में खेत में जाके वो काटते फसल, ताकि उनको पर डे के 500 रुपये मिल पाए और फिर उनके कुछ काम में आ पाए। उनकी मम्मियाँ मजदूरी करने जाती। ऐसा प्लेयर से वो मांग रहे हैं 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये उनकी फीस। 3 लाख रुपये तो आप ट्रेनिंग करोगे, तो 3 लाख रुपए जो दे सकता है उसके लिए तो ठीक है कि वो उसने पैसे दे देगा, वो सीख जाएगा, है ना। बहुत सारी एकेडमीज है, पैसे दे के सीख सकते हैं। लेकिन जो ऐसा मजदूर के बेटे हैं, बच्चे हैं, जो बेचारे खुद भी फसल काटने आते हैं, वो कैसे 3 लाख रुपए दे सकते? नहीं दे सकते। तो अभी वो जो बच्चे हैं वो तो फुटबॉल खेल ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, आगे कैसे जाएंगे? तो ये सोचने वाली बात है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर सही तरीके से फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जाए तो है ना सही बात। अभी मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि अभी कुछ बच्चे थे, वो पूछ रहे थे साई में ट्रायल देने चले जाएंगे। हम MP साई की बात कर रहा हूँ। तो अब MP साई से फुटबॉल का आगे तो कोई भविष्य है नहीं। मतलब फुटबॉल में तुम आप कोई प्रोफेशनल कुछ तो बन नहीं पाओगे, नहीं बन सकते, है ही नहीं ना, क्योंकि सुविधा भी नहीं है और वहाँ पे वो है ही नहीं, चीज़ ही नहीं है वहाँ पे कि आप निकल पाओगे वहाँ से। वहाँ से बस ये है कि आप नेशनल खेल सकते हो, शायद MP की टीम में चले जाओगे, क्योंकि साई के रहते तो कोच का सेटिंग अच्छा रहता है ना, तो आप उधर चले जाओगे बस, है ना। MP की टीम में लोकल ऑल इंडियाज, वहीं लोकल और ऐसे कुछ टूर्नामेंट आप खेल लोगे, और स्कूल टूर्नामेंट, ठीक है। ये तो अब कुछ बच्चे आए तो वो ऐसे आए थे कि भैया हमको फुटबॉलर बनना है, हमको आगे कुछ बनना है, तो चले जाएंगे वहाँ पे। अब उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो मैं उनको ये भी नहीं बोल सकता कि अच्छी पे करने वाली अकेडमीज में चले जाओ, क्योंकि वहाँ वो ट्रायल पे भी जाके पैसा वेस्ट है। वो बाद में पैसा मांग लेते, ईमेल कर देते, पैसे दो, 3 लाख रुपए दो तो आ जाना। तो अभी वो जो प्लेयर्स, मैंने उनको सिंपल सी एक बात बोली कि देख, घर में आपको दिक्कत है, वहाँ पे जाके फुटबॉल का करियर तो नहीं, लेकिन आपको खाने को मिल जाएगा, आपको स्कूल मिल जाएगा, और आपको अच्छे से रहने मिल जाएगा। तो यहाँ जो तकलीफ हो रही ना, वहाँ तकलीफ नहीं मिलेगी, बस इतना। तो अगर वैसा कुछ है तो चले जाओ, बाकी करियर बनाना तो मत जाओ। तो ये चीज़ ऐसा बताना पड़ता है, तो जो कि सही बात है। अभी देखिए, यहाँ का लड़का मणिपुर साई में जाके तो सिलेक्ट हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ के प्लेयर्स तो पहले से बहुत अच्छा है। उधर फुटबॉल इतना कल्चर है कि यहाँ से वहाँ जाके सिलेक्ट कैसे होगा। ये MP का लड़का जाके कोलकाता साई में कैसे सिलेक्ट हो जाएगा 12 साल का, क्योंकि यहाँ पे तो वो सीखा ही नहीं पाया ना। तो पहले यहाँ सीखे फिर तो जाके सिलेक्ट होए। अभी देखिए, साई से भी प्लेयर्स निकलते हैं, साई से भी प्लेयर्स निकले फुटबॉल खेलने वाले, लेकिन कहाँ की साई से? कोलकाता साई से निकल सकते हैं उधर, मतलब जो अच्छी साई है मैं बता रहा हूँ ना, मणिपुर की साई, जो अच्छी साई है वहाँ से प्लेयर्स निकल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे है, वहाँ पे कोच भी सिखाता है। कोच बैठ के सर बीड़ी नहीं फूकता, वो सिखाता है। तो अगर साई को ही अगर अच्छा किया जाए, साई को, आप सोचिए 50-60 ट्रेनिंग सेंटर्स तो यूँ मिल गए, बने बनाए रखे हैं। बस सही से आपको बस ये बोलना है AIFF को कि भाई सही से कोचिंग देना चालू करो, बस। अभी वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वाले जो कोचेस होते हैं, चलिए भाई गवर्नमेंट जॉब लगती है वो एक अलग बात है, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट और ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो सही से काम तो करते नहीं है। अदर जो अच्छे स्पोर्ट्स है शायद उनके तो बहुत अच्छे करते हैं, तभी हमारी इधर की हॉकी के प्लेयर्स इतने मिल भी रहे हैं, है ना। हॉकी का तो बहुत अच्छे से काम होता है हमारे इधर, तो हॉकी के प्लेयर्स मिल भी रहे हैं। लेकिन फुटबॉल की बात मैं कर रहा हूँ, फुटबॉल तो AIFF अगर केवल साई के ऊपर भी फोकस कर दे पहले, ये स्टेट लेवल तक जाके और वो स्कूल लेवल तक जाके वो तो होते रहेगा। केवल साई को ये बोल दे कि भाई आपकी फुटबॉल जो है हर स्टेट में आपकी जो साइज है वहाँ पे फैसिलिटीज अच्छे से देना चालू करो। कोचिंग फैसिलिटी भी नहीं बोल रहे, सिर्फ कोचिंग अच्छे से देना चालू करो, प्लेयर बन जाएंगे। 3 साई तो MP में बैठे हैं, 3 साई लेके। सोचो 3 साई मतलब अगर हर साई में हर एज ग्रुप के बॉयज एंड गर्ल्स अगर वहाँ पे खेलेंगे, कितने प्लेयर्स बन सकते हैं, कितने। अभी गुजरात साई से कोई प्लेयर निकला है, कोई राजस्थान साई से कोई प्लेयर निकला है, मध्य प्रदेश से तो कोई नहीं निकला, छत्तीसगढ़ साई से कोई फुटबॉल प्लेयर निकला है। तो यही तो बात है ना कि साई तो है, लेकिन फिर खेल वहाँ पे जो फुटबॉल के नाम पे पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है वो। तो ये जो चीज़ है ये दुखदाई चीज़ है, क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है लेकिन उसका काम ही नहीं है। तो वो चीज़ अगर AIFF, केवल ये छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। गेम पहले से फुटबॉल है साई में, ठीक है, उसके लिए बजट भी मिलता होगा, कोचेस भी अपॉइंट हो रहे हैं, है ना, कोचेस भी तो है साई में, कोचेस भी है फुटबॉल कोचेस, तो सब चीज़ है। बस इतना सा आपको करना है कि एक चीज़ भरना है कि भैया आपको फुटबॉल सच में सिखाना है, आपको कुर्सी डाल के, है ना, पैर पे पैर पसार के बैठना नहीं है, आपको प्लेयर बनाना है। तो ये होगी सच में फुटबॉल के लिए काम करने वाली, एक अंदर से काम करने वाली जो होती है ना फीलिंग्स, कि भैया हाँ सच में करना तो चलो बोलो इनको,
बोलो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि अपने कोचेस को बोलो कि सही से काम करें, ऐसा नहीं चलेगा। कोच प्लेयर्स बनाना है हमको, फुटबॉल के प्लेयर्स बनाना है, सिर्फ हॉकी के प्लेयर्स नहीं बनाना है, सिर्फ ऐसे तीरंदाजी वाले नहीं बनाना है, सिर्फ जेवलिन थ्रो वाले नहीं बनाना है, हमको फुटबॉल के भी बनाना है, सिर्फ इंडिविजुअल गेम्स लेके नहीं बैठना है ना। तो सोचो मतलब बिना कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं, कहाँ करना है, सब कुछ है, ग्राउंड भी साई के पास अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। बस एक चिंगारी की बात है कि बस आप जाएं साई में बोलें कि भैया काम करो बस। तो ये मेनली बताऊं किन प्लेयर्स के काम आएगा, वो जिनके पास पैसे नहीं है, जो शायद खुद कहीं पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं अपना स्कूल की फीस पे करने के लिए, ऐसे प्लेयर्स के काम आएगा। क्योंकि भैया जिनके पास पैसा है वो तो पे कर देंगे ना, इतनी सारी एकेडमी से जाएंगे, सीखेंगे, बन जाएंगे, पहुंच जाएंगे जहाँ पर उनको पहुंचना है। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि आजकल तो ऐसा हो गया है कि हर जगह पैसे मांग रहे हैं, हर जगह। कुछ चंद सीटें रख देते 10, 15, 20 और बाकी सबको बोलते पैसे दो। अब कहाँ से देगा पैसे, पैसे है ही नहीं। तो ऐसे प्लेयर्स के लिए एएफएफ को पहले सोचना है। एएफएफ के जो प्रेसिडेंट साहब, उनने भी कहा कि वो पहले ट्रेन में टॉयलेट के पास बैठ के गए हैं, एक कमरे में एक टॉयलेट वाली रूम में पूरी टीम रुकी है, तो तकलीफें झेली उन्होंने भी। तो उनको ये चीज़ पता होगी कि अगर ये साई अगर ठीक कर दी जाए तो भी एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा, मैं तो बोलता हूँ। तो ये बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि साई हर जगह अवेलेबल है, हर जगह, हर स्टेट में साई है, कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे आप बोलेंगे कि हर स्टेट में फुटबॉल एकेडमी बनना चाहिए, तो वो तो बनाना पड़ेगा, ग्राउंड बनाना पड़ेगा, वहाँ पे कोच अपॉइंट करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। साई में तो सब कुछ पहले से अवेलेबल है, कुछ नहीं करना है नए में। तो यही मैं कुछ कहना चाहता था। अगर आपको सही बात लगी हो तो आप बिल्कुल उस पर आपकी ओपिनियन जरूर दीजिएगा, और अगर आप भी कुछ बताना चाहें, कुछ बोलना चाहें, तो वो भी आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, क्योंकि आपकी बातें बहुत महत्वपूर्ण है अपने भारतीय फुटबॉल के लिए। तो जो कुछ आप कहना चाहें जरूर कहिएगा, और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।